Okay. So I hope my voice is clear. आज एक नया सेटिंग है, मेरा एक क्लास शुरू है एनएलपी का. That's why. And today, is my voice clear? आवाज एकदम साफ है. Yes. Yeah. Today Bharti is not with us. वो एक मेहसाना गई है Born Again ग्रुप के लिए. तो भारती we miss you. तो आप सब लोग अगर अपने कैमरास ऑन कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. आज का जो सेशन है, it's a little different session. If you can on your cameras, everyone. Okay. तो being into the mode of जैसे क्या होता है कि जब कोई चीज, कोई वर्कशॉप शुरू होता है ना, तो उसके सिवा कोई दूसरी सोच ही नहीं होती है मन में. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कोई ऐसा मॉड्यूल एनएलपी का आपके साथ शेयर करूं जो आपके बहुत काम का है जीवन में. तो उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस. ये कभी हमने बहुत रेयरली एड्रेस किया है कि आप एक आधे घंटे का सेशन आज आप डिजाइन करोगे. आधे घंटे के लिए हम लोग कुछ, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट है हमारे पास में. एंड फिर 30 मिनट्स आई विल बी, एक मॉड्यूल बताऊंगा मैं. वो मॉड्यूल ऐसा है कि जीवन में आपके साथ कुछ भी हो, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. तो पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स एड्रेस करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यस, आप पूछ सकते हो. सुनील जी, यू कैन आस्क related to meditation only. यस, पूछिए. आपने हैंड रेस किया है. और एनीवन कोई और पूछना चाहेगा कुछ, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिटेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल जर्नी, रिलेटेड टू कोई बोल रहा है कि माय ऑडियो इज नॉट ऑडिबल, इज इट? थोड़ा सा उसको और तेज कर देता हूं ताकि so is it audible now? Yes. Yes, can you help me with that? Yes, my audio is now audible. I help you. Yes, रूपल, कुछ भी पूछना चाहोगे आप? अगर ऑडियो में आप पूछ सके तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आई एम फार फ्रॉम द स्क्रीन. रूपल, आपने हाथ ऊपर किया है तो कुछ पूछना है आपको? कैसे मुझे हाई किया आपने? सॉरी सर, गलती से हो गया है. अच्छा, ओके, मैं उसको हाई जैसे ही ले लेता हूँ. हाँ, ठीक है, चलो. तो यस, एनीवन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है जीवन में? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो एक तो पूछो सर. आपके सामने आ जाते तो शांत हो जाते हैं. फिर भी कोई भी याद करो, कोई भी क्वेश्चन, एनी. बड़ा मजा आएगा बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट जोन नाउ. होता है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे कोर्सेज में भी जाते हैं, लेकिन फिर आके वही होता है रात के 3 बात. तो ऐसी कुछ चीजें हम जानते
ऐसी कुछ करना चाहते हैं कि हमारी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए, या जब तक ऐसे हम ग्रुप में करते हैं तो मुझे ग्रुप अट्रैक्ट करता है। मैं हर बार यहाँ आ जाता हूँ। कहीं जैसे मुझे 10 सवा 10 बजा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो जाता है, हाँ मुझे बैठना है। पहले वो चीज़ें याद नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो ये तो मेरा भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीजें मैंने सीखी है इस दौरान कि सबका ही है कि व्हाई कांट वी ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ। इतना हम कुछ इतना सब, जैसे ये 1.5 साल से ये कोर्स शुरू है हमारा, बट अगर हम अपने आप को देखो तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड ही है। ओके, क्या हो जाता है कि हमारी जो दिनचर्या है, डे, जो दिनचर्या में हम लोग जी रहे हैं, किसी का माइक म्यूट नहीं है प्लीज, मैं देख लेता हूँ। तो ऐसा है कि 1 मिनट, आप सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। या म्यूट ऑल। हेलो, मेरा तो म्यूट नहीं हो गया, बिकॉज आज मोना नहीं है ना, तो देखो कोई नहीं होता है ना तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, या सर आपका म्यूट नहीं है, यू आर नहीं ना? यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो देखो, जब भी हम, ऐसा हो गया है हमारे साथ में कि हम 2 हिस्सों में बंट गए। ओके, जिस 2 हिस्सों बोलेंगे तो हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, जब भी हम कोई चीज सीख रहे हैं, जब भी आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, तो वो आप करते हो कॉन्शियस माइंड से। ओके, और अगर आप उसको रिपीट नहीं करते हो, मेरी बात को गौर से सुनना आपने, कि आपने एक ध्यान विधि सीख ली वर्कशॉप में, और संडे 10:30 बजे सीख ली, 10:30 से 11:30 के बीच में सीख ली, और उसके बाद में आप उसको रिपीट नहीं करते। अगर आप उसको रिपीट नहीं करते हो तो वो आपके चली जाएगी अनकॉन्शियस में। ओके, हम 2 लोग हैं, ऐसा समझो कि वी आर 2 पीपल, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। हम 2 लोग हैं। ये जो अन है वो नीचे लिखता हूं। ओके, यहां पे एक रोबोट बैठा है। ओके, और यहां पे आप बैठे हो। जब भी आप कोई चीज रिपीट नहीं करते हो, वो चीज रोबोट ले लेता है आपसे। ठीक है, कि जैसे हमने बहुत सारे ध्यान ऐसे देखे हैं कि जब आप भीड़ में हो, जब आप दुकान पे जा रहे हो, आप कोई विधि अप्लाई नहीं करते हो, और अपने आप से एक ख्वाहिश है आपकी कि मैं हमेशा ध्यान में रहूं, बट आप कॉन्शियसली कोई विधि को अपना नहीं रहे हो वहां पे। यानी जो सत्ता है आपकी, वो रोबोट के हाथ से आप खुद नहीं ले रहे हो। एम आई क्लियर विनोद जी? यस, बिल्कुल। अगर आप कोई विधि रोज रिपीट करते हो, तो आप क्या है कि रोबोट से सारी चीजें, रोबोट से सारा कॉन्शियसनेस, आप ये जो अनकॉन्शियस है आपका, वहां से आप कॉन्शियस बन रहे हो। ठीक है, और एक बात दूसरी ऐसी भी है कि जब भी आप बाजार जा रहे हो या अपनी दुकान में जा रहे हो, और आपको सबसे पहला 3 चीजें होती है। सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस आ जाए कि आप बेहोश हो गए। ठीक है, सारी चीजें क्या है कि हम कहीं पे भी जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जैसे मैं किसी के घर किसी को मिलने के लिए गया, बट मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो ये रोबोट लेके चला गया मुझे, मैं वहां बेहोश हूं। जब भी आप बेहोश हो, आप रोबोट हो।
सर एक क्वेश्चन है इस बात पे। यस यस प्लीज। हाँ जी, डज इट मीन लाइक ड्राइविंग कि जैसे आप अनकॉन्शियसली चला रहे हो, आप रोबो जो बोल रहे हो, इज इट लाइक दैट? यस, अच्छा। देखो अभी जो ड्राइव, आपको कार ड्राइव करना आता है जी। है ना, कार ड्राइव, तो अभी वो कला कहाँ है? रोबोटिक सबकॉन्शियस। अगर आपको कार ड्राइव करना आता है तो अभी वो कला कहाँ है? आपके अनकॉन्शियस में। ठीक है, आप जैसे कार स्टार्ट करते हो, यू गिव कीज टू योर रोबोट कि जस्ट ड्राइव इट, बिकॉज आप कार भी ड्राइव कर रहे हो, आप गाना भी सुन रहे हो, आप मोबाइल पे भी बात कर रहे हो, आप रास्ता भी देख रहे हो, आप गड्ढे भी बचा रहे हो, आपका ये भी ध्यान है कि भाई पुलिस वाला है, मास्क है कि नहीं है। ये सारी जो मल्टीटास्किंग है ना, ये रोबोट कर सकता है। एंड यू कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। रोबोट कैन डू मल्टीटास्किंग, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमेशा बेहोशी में होती है, होश में नहीं हो सकती। होश में तो एक ही काम एक ही बार में होगा। जैसे आपने ओशो के प्रवचनों में सुना होगा कि खाना जब खाते हो तो खाना ही खाओ। अगर आप खाना खाते वक्त टीवी भी देख रहे हो, मोबाइल पे भी बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप नहीं खा रहे हो, ये रोबोट खा रहा है। हमारे वेदों तो में भी यही लिखा है सर, एग्जैक्टली सेम थिंग। तो आपसे एक ऋषि बात कर रहा है आज, ऐसा समझो। है ना? तो इफ यू आर डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, अगर आप बाजार जा रहे हो एंड यू हैव अवेयरनेस कि मैं बेहोश हो गया हूं, तब एक सवाल, देखो बहुत काम की बात बता रहा हूं, तब एक सवाल अपने आप को पूछो, हु इज द बॉस? एक सवाल पूछो, हमेशा हमेशा अपने आप को यह सवाल पूछते रहना, हु इज द बॉस? हु इज द बॉस? BOSS। आप हो या रोबोट? जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो लाइफ में, जैसे आपने इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट में लेके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिसीजन लिया कि भाई कल से मैं सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करूंगा, और सुबह 5 बजे आपका मन करता है कि जान देना यार, आज क्या करना, कल कर लेना। तब अपने आप को एक सवाल पूछना, वो कौन बोल रहा है आपके भीतर से कल कर लेना? ये रोबोट। ये रोबोट बड़े काम की चीज है, ये आपको हमेशा कंफर्टेबल बनाने के पीछे लगा रहता है। ये हमेशा चाहेगा कि आप आराम करो, मस्त रहो, मस्ती में रहो यार, खाओ पियो ऐश करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे, मैं जो कर रहा हूं उसमें डोंट, कॉन्शियसनेस को बीच में मत लेके आ जाओ। तो जब भी आप सुबह 5 बजे उठोगे, ये रोबोट एक अंदर से आवाज आएगी, ये रोबोट इज अ क्रिटिकल वॉइस विद इन यू, इट इज अ वॉइस, इट इज नॉट अ पर्सन विद इन यू, इट इज अ वॉइस विद इन यू। ओके, तो ये क्या बोलेगी, ये वॉइस क्या बोलेगी कि जान देना यार, सो जा, आराम कर ले, एक काम कर, 5 बजे मत जा, तो 6 बजे जा, 1 घंटा और सो जा, मैं तेरे को ठीक 5:30 बजे उठा लूंगा। और आप पाते हो कि भी आप फिर 8 बजे उठ गए, और फिर आप अपने आप को बोलते हो कि क्या यार, बिल्कुल जीवन में नियम नहीं है मेरे। तो जब भी ये रोबोट की वॉइस आए आपको, तब एक चीज पूछ लेना अपने आप को, हु इज द बॉस? बॉस कौन है, मैं हूं या रोबोट है? और आपको आंसर हमेशा मिलेगा कि यू आर द बॉस। तो फिर खड़े हो जाना, एक प्रैक्टिस डेवलप करो। जब भी आप बेहोश हो जाते हो, आपको सबसे पहले तो आपको पता चल जाए कि आप बेहोश हो रहे, है ना? जैसे आप बेहोश हो गए, एक क्वेश्चन पूछ लेना अपने आप को, हु इज द बॉस? मैं या रोबोट? आप जाग जाओगे, है ना? कोई भी डिसीजन ले रहे हो, हु इज द बॉस? कभी भी क्रिटिकल वॉइस निगेटिव आ रही है भीतर से, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लेना अपने आप को, हु इज द बॉस? ओके, ओके, यस, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, है ना? हमेशा पूछते रहो, ध्यान करना है आपको, और आपको ऐसा लगता है कि अरे यार छोड़ना, एक दिन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एक दिन लेट ही बुद्ध बनेंगे, और क्या।
पूछ लेना अपने आप को, हु इज द बॉस। तुरंत आपकी चेतना अपने ऊपर आ जाएगी और आप वो काम करोगे, और धीरे 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 ऐसे ऐसे ये बूंद 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 करते करते आपको एक दिन समझ में आएगा कि आप बहुत ऑर्गेनाइज हो गए, यू आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ओके, यस। एनी क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन ले लेंगे फिर आई विल। यस यस अमीशा। ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चीज करने से वो हैबिट डेवलप ज्यादा होती है, जैसे कोई मेडिटेशन है कुछ भी उसी टाइम पे हम करें रेगुलर, तो कमिटमेंट हर रोज करने का बढ़ता है, ऐसा कुछ है? यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बुक है जिसका नाम है व्हेन, बुक का नाम है व्हेन, पढ़ लेना ये बुक, जिसको भी, बहुत प्यारी बुक है, डैनियल पिंक ने ये बुक लिखी है व्हेन। व्हेन यानी कब, कब का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हम जो 24 घंटे जी रहे हैं उसमें आप कभी ऐसा करके देखना कि 3 दिन एक काम करो, शाम को ब्रश करो, रात को नहाओ, है ना, सुबह ही खाना खा लो, सुबह 7 बजे उठो और खाना खा लो, डिनर मत करो, आपकी पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा। आपने अगर सुबह ब्रश नहीं किया तो यू फिर अरे इससे बात भी करने की इच्छा नहीं होगी आपकी। वैन का बहुत महत्व है। और हमारे बॉडी में एक क्लॉक है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इट्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक, ये एकदम परफेक्ट होती है, ये ऋतु के हिसाब से चलती है, एकदम परफेक्ट। हमारी ऋतुएं तो भी गड़बड़ हो जाएंगी, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक कभी हमारा गड़बड़ नहीं होता है। तो अगर आपका शरीर के ऊपर बहुत ध्यान है, हमेशा शरीर के ऊपर ध्यान है ना, तो शरीर सबसे पहले इंडिकेशन देता है, बहुत इंडिकेशन देता है। सबसे बढ़िया इंडिकेशन कब समझ सकते हो? आप खाना खा रहे हो एंड बी अवेयर व्हाइल ईटिंग फूड के एक अंदर से एक आपको समझ आएगी कि बस अब हो गया। ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक आपका बोलेगा कि यस आपका पेट भर गया है। उसके ऊपर फिर कुछ भी मत खाना, है ना। एक हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, अगर आप इसकी नहीं सुनते हो, अगर आप इसकी नहीं सुनते हो तो बेमौसम बरसात होगी फिर आपके भीतर, फिर कभी भी आंधी आ जाएंगी, कभी भी तूफान आ जाएंगे, बेमौसम। ओके, मेडिटेशन का काम क्या है कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर देना आपके भीतर। आप बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए आप बिल्कुल देखो। एक ऐसा हुआ कि एक है ना सूफी, एक ज़ेन मास्टर को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मिलने आया और उसने, बाहर एक आदमी झाड़ू मार रहा था, उसने उसको पूछा कि भाई वेयर इज द मास्टर, तो वो बोले कि इनसाइड, अंदर है। वो अंदर गया और एक व्यक्ति वहां बैठा था शांत, उसने उस व्यक्ति को देखा और ये जो साइंटिस्ट है तो वो तो आग बबूला हो गया। वो बोले कि यू फूल, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है, तू ही तो बाहर झाड़ू मार रहा था। तो वो बोले कि यस, बट मैंने आपको क्या कहा था? तो बोले मास्टर इज इनसाइड। तो बोले मास्टर कहाँ बैठा है? तो बोले अंदर ही बैठा है। बोले आई एम द मास्टर, यस। वो बड़ा चौंक गया। वो बोले कि तुम्हारे पूरे जीवन में, उसका नाम बोकुजू था, तुम्हारे पूरे जीवन में अगर एक लाइन में बोलना है आपको आपका पूरा जीवन, तो क्या बोलोगे? वो बोले कि जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेता हूं और जब मुझे नींद लगती है मैं सो जाता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लिया। उसको ऐसा लगा कि भाई 7 बजे मुझे सो जाना है, तो मैं सो गया। फिर मैंने राह नहीं देखी कि अभी तक तो खाना ही नहीं बना है, आज तो 9 से 12 पिक्चर जाना है, आज तो मेहमान आने वाले हैं। नो ही, वो बड़ा अजीब था। उसके जो शिष्य थे उसके इतना स्पॉन्टेनियस था वो
कि बिल्कुल 7 बज जाते थे कि वो बिल्कुल प्रवचन दे रहा है और 7 बजे जाके सो गया, है ना। बड़ा अजीब था। उसने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक इतना गजब का सेट कर लिया था। तो हम भी ये सेट कर सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं कर सकते, एक ही साथ में नहीं कि वो आज ही सेट करके रहूंगा, आज ही बोकुजू बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे 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 स्टार्ट विथ योर फूड, स्टार्ट विथ फूड। फूड जो है बड़ा बेसिक हमारा नेचर है। सबसे पहला काम हमने जीवन में आने के बाद यही किया है कि हमने खाना खाया, हमने दूध पिया, मीन्स भोजन लिया है। तो ये बड़ा बेसिक है, यहां से स्टार्ट करो और फिर देखो। आप 7 दिन के लिए एक प्रयोग कर सकते हो कि जब भी नींद आई तुरंत सो जाना। शाम में नींद आती है, भूख लगी कि फिर देखना मत क्या टाइम है क्या नहीं है, बिल्कुल अपने बॉडी की सुनना, घड़ी को बंद कर देना। आपकी जो क्लॉक है, हम लोग कहां से भटक गए हैं कि हमारे घर में जो घड़ियां लगी है, दैट इज द हाईली नेगेटिव साइन वी हैव पुट इन आवर होम्स। वो क्लॉक की वजह से ये क्लॉक का सारा रिश्ता हमसे टूट गया है ना। हमारे शरीर में इतने पोटेंशियल्स है, इतने पोटेंशियल्स है कि आपको कभी जहाज में अगर आप खड़े होते हो ना, तो आपको कोई मैग्नेट की जरूरत नहीं होती है। आपका नॉर्थ जो है बिल्कुल समझ में आ जाता। अगर भारतीय होती तो समझ पाती है बात कि आप खड़े हो किसी भी डायरेक्शन में तो आप यू कैन गेस के नॉर्थ कहाँ है। आपकी बॉडी इंडिकेशन दे देती है वो। हमारे बॉडी में सारे गैजेट्स है। एक गैजेट हमारे पास में ऐसा भी है कि जिसको टेलीपैथी बोलते हैं, कोई हमको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है ना। वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद आवर गैजेट्स, आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन हमेशा, थैंक यू। तो अब हम लोग एक छोटा सा मॉड्यूल देखेंगे कि हाउ यू कैन बी हैप्पी ऑलवेज इन योर लाइफ। आर यू रेडी? ओके। इज इट इंटरेस्टिंग और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वो कहाँ आ गया, आज फंस गए आ जाते? वेरी इंटरेस्टिंग सर। देखो ऐसा है कि जिन लोगों के माइक ये नहीं शुरू है, वीडियोस शुरू नहीं है, तो प्लीज आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपनी वीडियो शुरू कर ले। बिकॉज हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि जो लोग वीडियो पे नहीं आते उन्हें हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके या मजा आता है आपको हंसते हुए देख के, आपको ध्यान में जाते, वी एंजॉय, है ना। तो हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज, कोई बता सकता? पहले तो सब लोग खुश होना चाहते हैं जीवन में। हाँ बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं। किसी ने कसम खा ली है कि आज के बाद दुखी रहूंगा। जैसे वो है ना, एक पिक्चर मैंने देखा था, उसमें ना अजय देवगन एक चश्मा पहन लेता बचपन में कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा ये चश्मा नहीं होता हूं। तो है ना। सो देखो, बहुत बहुत प्यारा मॉड्यूल है, इसको ठीक समझ लेना। मेरा बोर्ड दिख रहा है, मैं क्या लिखता हूं दिखता है, समझ में आता है आपके? हाँ, कि और थोड़ा पास में ले लो इसको। हाँ, अभी भी ठीक, अब ठीक रहेगा ना? यस सही है। ओके। देखो ऐसा है कि ये जो लाइन है बीच की, ये वाली, इसमें हमारी जिंदगी चल रही है। हमारी जिंदगी में एक केमिकल होता है हमारे भीतर जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन बोल के केमिकल होता है। अब वो केमिकल क्या है कि जब भी इट इज एन केमिकल ऑफ हैप्पीनेस, जब भी आप खुश होते हो या जब भी ब्रेन को आपको खुश करना होता है, वो केमिकल आपके भीतर छूट जाता है, ब्रेन उसको स्प्रे कर देता है आपके भीतर। डोपामिन उसका नाम होता है, डोपामिन,
है ना। तो जब भी कोई प्रेमी नए नए आपस में मिलते हैं तो इन दोनों में जो नशा होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि इसको प्रेम का नशा हो गया है। कभी भी आपको पहला प्यार हुआ होगा लाइफ में, तो आप उस सिचुएशन में जा सकते हो कि आप बिल्कुल किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप बस, आपको नींद में भी आपकी प्रेमिका दिखती थी या आपका प्रेमी दिखता था, हर जगह चांद में भी तू नजर आता है, रोटी में भी तू नजर आता है, तुझे पहनो, तुझे ओढ़ो, तुझे खाओ, क्या करूं तुझे, है ना, हर जगह तू ही तू है जाने मन। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि डोपामिन जो है आपके भीतर, उसका जो रिसाव है वो 100%। फिर क्या होता है कि दो प्रेमी फिर बोलते हैं कि यार प्लीज हम लोग मिले कहीं पे, कॉफी पिए साथ में, है ना। फिर वो लोग मिलने लग जाते हैं। फिर अचानक एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम शादी कर लेंगे। ओके, जैसे उनकी शादी होती है तो फिर ये डोपामिन कम होने लग जाता है, बिकॉज अब कोई मिस्ट्री नहीं रही दोनों के बीच में। अब कोई मिस्ट्री नहीं रही, दे आर यूज्ड टू, है ना, कोई मिस्ट्री नहीं रही, कोई आकर्षण का कारण ही नहीं रहा, क्योंकि डोपामिन कम हो गया। और धीरे धीरे हमको ये पता चलता है कि वो घर में है भी कि नहीं है। कोई पड़ोसी पूछने आता है कि अरे वो है घर में, अरे ठहर जा देखता हूं, है ना। यू डोंट नोटिस। ऐसे ही हमारे साथ जीवन में जो भी हुआ है, ऐसे ही हुआ कि पहले पहले हम बहुत उत्साहित होते हैं। आप एक कोई नया मोबाइल लेके आ जाओ, पहले पहले तो आप छोड़ते ही नहीं हो उसको, ऐसा लगता है कि आज ही समझ लेंगे पूरा उसमें। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि भाई मोबाइल कहाँ रखा है पता नहीं, है ना, मिस्ट्री खत्म हो जाती है। इसीलिए तो ये लोग जो है एप्पल, सैमसंग, ये हमेशा आपके पास में ऐसी चीजें लाएंगे कि जो मिस्टीरियस है आपके लिए, अलग अलग मॉडल्स लाएंगे। तो ऐसा हो गया है कि हमारा जीवन एक दिस इज एन नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल, इसमें ना कोई रस नहीं है। जैसे कि विनोद जी ने बोला ना कि एक रूटीन हो गया है हमारा, कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, ऑफिस जाना है, ये नॉर्मल रूटीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग नौकरी करते हैं तो 1 तारीख को वो जाएंगे, 30 तारीख तक यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी, यहाँ पे उनको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल रूटीन है हमारा। ओके, इट इज, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड ही है ये। भाई मैं नौकरी को 30 दिन जाऊंगा तो मेरा बॉस मेरे अंदर सैलरी दे ही देगा मुझे, है ना। ये एक्सपेक्टेड है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में एक्सपेक्टेड है, इसीलिए मिस्ट्री खत्म हो गई है। एक्सपेक्टेड ही है आज आपकी वाइफ आपके लिए चाय बनाएगी, एक्सपेक्टेड ही है कि आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा आज, एक्सपेक्टेड ही है। कभी ऐसा हो जाता है हमारे लाइफ में कि पॉजिटिव, समझना इस बात को, सुनना, इस शब्द को भी सुनना, पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड, पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। कभी वाइफ सोई है और पति चाय लेके आ जाए कि डार्लिंग चाय पी लो, है ना, पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। जो चीजें रेयरली होती है आपके साथ में, भाई आपने लॉटरी खरीदी और नंबर लग गया आपका, दिस इज पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। कि आपको एक मामा जी ने फोन किया कि हाँ मेरे अभी क्या है कि मैं अभी जाने वाला हूं स्वर्ग में, तो मैं आपके नाम से एक प्रॉपर्टी कर रहा हूं जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है। पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड है। ओके, लेकिन ये रेयरली होता है हमारे साथ। और जैसे पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड होते हैं आपके डोपामिन लेवल एकदम राइज हो जाता है। इसके विपरीत एक नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड होता है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड कि भाई आप दोस्त के यहां गए खाना खाने के लिए और पुलिस वाले आपकी गाड़ी टो करके लेके चले गए। नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड, गाड़ी चोरी हो गई, है ना, आप मोबाइल भूल गए कहीं पे, आप याद ही नहीं आ रहा है कहाँ है, एंड यू लॉस्ट योर मोबाइल। नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड।
फिर जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, निगेटिव अनएक्सपेक्टेड। ओके, ये तीनों चीजें ख्याल में आ गई। एक होता है पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड, एक होता है एक्सपेक्टेड, ऐसा तो होने ही वाला है, ओके, और एक होता है निगेटिव अनएक्सपेक्टेड। अब इन तीनों चीजों में खुशी कहां है बताओ? वेयर, ये तीनों में वेयर इज द हैप्पीनेस? आप कब खुश हो जाओगे? ये तीनों में से कोई कौन सी चीज अगर आपके साथ हो जाए तो आप खुश हो जाओगे? कैन एनीवन से? कोई बोल सकता है? पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। यस, एब्सोल्युटली। तो फंडा ये है कि जब भी आपके साथ कोई चीज नॉर्मल हो रही है उसको पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड बना दो। जब भी कोई भी चीज आपके साथ एक्सपेक्टेड हो रही है उसको पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड बना दो। कैसे? ओके, देखो बड़ा मजेदार मॉड्यूल है कि आप मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं, आप मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहे हो और आपकी जेब नहीं कटी। आप मुंबई लोकल ट्रेन में जा रहे हो और आपकी जेब नहीं कटी, तो आपने बोलना है लेट्स सेलिब्रेट। नहीं कटी, सेलिब्रेट। अरे वाह, चलो चाय लेते, चलो कुछ तो भी सेलिब्रेट करेंगे कि जेब नहीं कटी। और आपकी जेब अगर कट जाए, आपकी जेब अगर कट जाए तो बोलना ये तो एक्सपेक्टेड ही था, लेट सेलिब्रेट। ये तो एक्सपेक्टेड ही था, जेब कटनी थी मेरी। आपका दोस्त अगर आपसे कोई, समझ में आया आपके? और एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि सुषमा माँ ने खाना बनाया घर पे। ओके, सुषमा माँ ने खाना बनाया और लोगों ने तारीफ नहीं की उसकी। जो घर पे जो लोग हैं हमेशा तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और आज तारीफ ही नहीं की, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था, लेट सेलिब्रेट। ओके, इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं कि आपने किसी को उधार दिया, आपने किसी को पैसे उधार दिया और उसने लौटा दिए पैसे। उसने पैसे लौटा दिए तो बोलना अरे वाह, तूने पैसे लौटा दिए मुझे, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेट सेलिब्रेट। और उसने अगर पैसे लौटा दिए, पैसे नहीं लौटाए, तो बोलना यार ये तो एक्सपेक्टेड ही था, लेट सेलिब्रेट। मुझे पहले से ही पता था तुमने लौटाएगा, लेट सेलिब्रेट। दोनों चीजों में जब भी आपके साथ निगेटिव चीज होती है तभी भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो। जब भी आप किसी को पैसे देते हो यही समझ के देना कि ये कभी लौटाएगा। ये थोड़ी सी निगेटिव सोच है, लेकिन निगेटिव को लाने के लिए, पॉजिटिव को लाने के लिए थोड़ा सा निगेटिविटी जरूरी है लाइफ में, नहीं तो आप समझोगे नहीं पॉजिटिव क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि भाई लेट सेलिब्रेट, आपको ब्लड कैंसर नहीं हुआ, लेट सेलिब्रेट आपको कैंसर नहीं है, लेट सेलिब्रेट आपको हार्ट अटैक नहीं आया कल रात को। कभी भी आ सकता है ना, आप बोल सकते हो कि नहीं आ सकता है मुझे। लेट सेलिब्रेट आप अल्लाह को प्यारे नहीं हो गए आज सुबह, क्योंकि कभी भी हो सकते हैं। एवरी मोमेंट इज टू सेलिब्रेट। हमारे साथ जो चीजें नहीं हुई है उसको सेलिब्रेट करना सीख जाओ। आपके पैसे आते हैं तो भी आप सेलिब्रेट करना, और नहीं आते हैं तो बोलना ये तो एक्सपेक्टेड ही था यार, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तू देने ही नहीं वाला है, लेट सेलिब्रेट। वो बोल देगा कि नहीं देता, जा जो तेरे से होता कर ले। ओके, लेट सेलिब्रेट, आजा घर पे चाय वाय पीते। ओके, थोड़ा कठिन है ये। क्या है? पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न रिवर्सल।
हम लोग अलग पैटर्न में, हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी को पैसे देते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि ये जरूर लौटाएगा मुझे। सोचते हो आप कभी ये सोच के पैसे दिए हैं आपने कि ये लौटाएगा ही नहीं मेरे को? इज देयर एनीवन? ये कभी नहीं लौटाने वाला मेरे को, ऐसा सोचा है आपने? एक हाथ दो लोगों के इसमें, एक हाथ दो लोगों के इसमें, लेकिन हर किसी के वक्त आप सोचते हो ऐसा, ये कभी नहीं लौटाएगा। तो जब भी आप कोई काम करते हो, कि जैसे मुझे यहां से फ्लाइट में दिल्ली जाना है, ओके, फ्लाइट लैंड हो गई, लेट्स सेलिब्रेट। अगर क्रैश हो गई, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। कितनी बार क्रैश होगी बताओ? कितनी बार आपकी फ्लाइट क्रैश हो गई है जीवन में? होती नहीं है, नॉर्मली नहीं होती। अगर आप समझे इस मॉड्यूल को, थोड़ा सा आपके आया समझ में कि जब भी आपके साथ कोई एक्सपेक्टेड चीज हो रही है तो सेलिब्रेट करना, और जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है तो भी सेलिब्रेट करना। एक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेड बना लो और अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्टेड बना लो। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ। जब भी आप किसी को कोई चीज देते हो, तभी देना चाहिए कि जब आपकी इतनी कैपेसिटी है कि ये अगर नहीं लौटाएगा तो भी मेरे लिए ठीक है, अदरवाइज दो ही मत। एक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेड बना दो। आप बाजार गए थे सब्जी खरीदने के लिए, घर आ गए, सेलिब्रेट करना कि मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। सेलिब्रेट करो उसको, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड ही है ना। आप बाजार जाओगे सब्जी लाने के लिए, एक आध बार जीवन में कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, अगर हो गई तो बोलना ये तो एक्सपेक्टेड ही था वो। आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने जब भी आपके साथ कोई चीज नेगेटिव हो रही है, आपने ये बोल दिया अपने आप को कि दिस वाज एक्सपेक्टेड ओनली। आप दुखी इसके लिए होते हो कि क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया है। अरे क्या यार, गाड़ी पंचर हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी गाड़ी पंचर होगी। क्या भगवान, क्या ओशो, मेरी गाड़ी पंचर कर दिया आपने। बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते आजकल, है ना। जब भी आपके पैसे नहीं आते, इट वॉज एक्सपेक्टेड। अपने आप को बोलो ये मंत्र, इट वॉज एक्सपेक्टेड। जो भी चीजें नॉर्मल चल रही है उसको अनएक्सपेक्टेड बना लो, मजा आ जाएगा जीवन में। आप बोलेंगे इससे मेरी सोच निगेटिव हो गई है, निगेटिव हो जाएगी। मैं बोलूंगा कि अभी कितनी पॉजिटिव है आपकी, अभी बहुत पॉजिटिव है। आपने झंडे लगा दिए कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। ये करके देखो, डू इट फॉर 21 डेज। आप ऑफिस पहुंच गए, लेट्स सेलिब्रेट, आज सही सलामत ऑफिस पहुंच गए, नाचो, है ना। आप शाम में, यस, एनी क्वेश्चन मिली? नमस्ते सर। या ओके, छोटी छोटी चीजों में तो वी कैन डू दैट, एब्सोल्युटली। बट अगर बड़े हाथ से होते हैं दैट टाइम, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई यंग पर्सन पास अवे हो गया जो आपके फैमिली में है, ओके, यस, ओके, तो समझ गया। महीना 2 महीना तक यू आर इनटू दैट मोड के अरे बाप रे, बहुत सच्चाई। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो, जब भी हमारे बीच में से कोई व्यक्ति पास हो जाता है, हम दुखी क्यों होते बताओ मिली? बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट इट सर। यस, हमने सोचा ही नहीं होता ये होगा मेरे साथ या उसके साथ, लेकिन वो पास हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूं दुखी हो, दुखी मत हो, मेरा ये बोलना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पास हो जाता है और आप अपने आप को बोलते हो कि यस इट वाज एक्सपेक्टेड, एक दिन तो जाना ही है उसने, सबको एक दिन जाना है।
तो आप उतना ही दुखी होंगे, आपका क्वांटम कम हो जाएगा दुख होने, क्योंकि इट्स अ लॉ। जाना ही है भाई, आज निकल जाना है। अच्छा हो गया आपके पहले महीने चली गई, सेलिब्रेट। नहीं तो ये दुख मनाने वाला कौन होता? जब भी हम किसी की डेथ देखते हैं, दुखी मत होना, सेलिब्रेट कि यू आर स्टिल लिविंग इन दिस लाइफ। और आपको कोई डिजीज हो जाए, बोलना इट वाज एक्सपेक्टेड, मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, आई वाज प्रोन टू द डिजीज। शांति आ जाएगी आपको, है ना, जीवन में बहुत समाधान आ जाएगा। ये जो विधि है, ये इतनी क्रांतिकारी विधि है, इट सच एन रेवोल्यूशनरी मेडिटेशन टेक्निक, इट्स एन मेडिटेशन। एक ज़ेन मॉनेस्ट्री में दे यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक दैट। अगर उन मॉन्क्स को खाना मिल जाता था तो दे यूज्ड टू फर्स्ट डांस, कि आज मास्टर ने खाना दे दिया, लेट्स डांस। हम लोग क्या है कि जो एक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, आज आपको भोजन मिल गया है, वी डोंट सेलिब्रेट। कल ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वी कुड गो बैंकक्रप्ट और भोजन जुटाना कठिन हो जाए हमारे लिए। बहुत सारे लोगों के साथ हो गया है इन 2 सालों में, है ना, कि 2 वक्त की रोटी उनके लिए अभी कठिन हो गई है उनके लिए। मेरा यही बोलना है कि सेलिब्रेट व्हाट यू हैव। आप भोजन मिल गया आपको, थैंक्स, बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, भगवान कमाल कर दिया, मुझे खाना दे दिया आपने, मुझे आज खाना मिल गया। आप यहाँ पे हो 52 वीक से, सेलिब्रेट, इट्स मोर देन 52 वीक। आई एंड भारती आर टेकिंग मेडिटेशन, एक भी गैप नहीं हुआ, लेट्स सेलिब्रेट। हम भारतीय तो बहुत सेलिब्रेट करते है ना। Isn't it an unusual thing कि कंसिस्टेंसी से टुडे आई थिंक दिस इज एन 65th 65वां हफ्ता है ना। Isn't it amazing? So let's celebrate. दुख आए तो सोचना ये तो एक्सपेक्टेड ही था, दुख आना ही है। बुद्ध ने बोला ये जीवन दुख है, आ गया भाई, आ जा। बुद्ध ने कोई बाजू वाले के लिए नहीं बोला था, आपके पड़ोसी के लिए नहीं बोला था कि जीवन दुख है, उसका जीवन दुख है ना। आप ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये 21 दिन अपनाओ, या 21 दिन भी छोड़ दो, अगले संडे तक मेक इट अ पॉइंट कि मैं ऐसी जीऊं। अगर कुछ भी निगेटिव होता है मेरे साथ में, तो आई विल से टू दैट थिंग कि इट वाज एक्सपेक्टेड, होना ही था ऐसा। मैं जूम का सेशन लेता हूं और मेरे घर के पास से इतने लोग हॉर्न बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाएंगे कभी। मैं जैसे रिकॉर्डिंग करने लग जाता हूं यूट्यूब के लिए, तो इतने हॉर्न बजेंगे, फिर एम्बुलेंस भी जाएंगे, इट वाज एक्सपेक्टेड। अगर मैं फ्रस्ट्रेट होने लग जाऊं तो आई कैन नॉट कंट्रोल दैम। मैं नहीं बोल सकता कि बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाना मेरे घर के पास, है ना, वो धुलाई कर देंगे मेरी कि भाई मैं पेशेंट लेके जा रहा हूं और ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो मेक इट अ पॉइंट फॉर नेक्स्ट 7 डेज, जो भी चीज नॉर्मल हो रही है, सैलरी मिल जाए, बल्ले बल्ले, बॉस को बोलना थैंक यू वेरी मच बॉस, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, सैलरी मिल जाए, ओमिक्रॉन भी आ गया। गॉट इट, गॉट द पॉइंट? यस। सो एक 2 मिनट, हम 3 मिनट है हमारे पास में, सो आई वुड लाइक टू एवरीबडी टू क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर ले, क्लोज योर आईज। And for 3 times, breathe out from the mouth and say, ah.
Ah. Ah. And say to yourself 3 times, I celebrate myself. I celebrate myself. मैं एक उत्सव हूं. I celebrate myself. I celebrate myself. Okay. With this note, you can open your eyes and see the world in a different perspective. कुछ अलग देखो दुनिया को. कुछ अलग फ्रेम से देखो. So thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और चीज के साथ. थैंक यू.